काली, भद्रकाली कपालिनी, दुर्गा क्षमा शिवा धात्री, स्वाहा स्वधा नमस्तुते। मेरे प्रिय दर्शक, हम आपको बताएंगे आने वाले 5 सालों में आपका सेहत कैसा रहेगा, आपका लव लाइफ कैसा रहेगा, आपका कैरियर कैसा रहेगा, आपको धन का लाभ होगा या धन की हानि। अपने सृजनात्मक विचारों को कार्यान्वित करने का यह बहुत अच्छा समय है। अपने विचारों को बड़ा रखें तथा किसी बौद्धिक या व्यावसायिक परीक्षण में हिस्सा लें। इससे आपको औरों पर बढ़त हासिल होगी। हालांकि ऐसा करते हुए आपको कुछ वित्तीय परेशानियां आ सकती हैं। आप ऊर्जा से भरे हैं और सच में कठिन मेहनत करने के लिए तैयार हैं। आपकी सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव आपकी टीम के काफ़ी सब लोगों को भी बेहतर काम करने के लिए प्रेरित करेगा। घर पर भी आपको अभी तुलना में ज़्यादा जिम्मेदारियां लेनी चाहिए। इससे आपके परिजनों को अच्छा लगेगा और सुनिश्चित करें कि स्वाभाविक रूप से यह ट्रेंड बना रहे। देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पंचम भाव पर होने से आपके रिश्ते में मिठास आएगी। अगर कोई पुराना मतभेद था तो उसका निवारण हो जाएगा। जीवन साथी में एक दूसरे के प्रति समर्पण और ईमानदारी की भावना आएगी। मन प्रसन्न रहेगा। जीवन साथी का या प्रियजनों के साथ कहीं घूमने जाने की योजना बन सकती है। बेशक आपके प्रेम और दाम्पत्य जीवन में बृहस्पति मधुरता के भरपूर अवसर बनाएंगे, लेकिन बुध के 6ठे भाव में स्थिति तथा कुछ संवादहीनता की स्थिति भी खड़े करेगी। दूसरे की कही सुने बातों पर एकदम ध्यान न दें। आप अपने जीवन साथी के साथ संवाद बनाए रखें। अपने बीच की बातों को आपसी बातचीत के ज़रिए हल करने की कोशिश करेंगे तो आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। साथ ही कटुता नहीं आने पाएगी आप दोनों के बीच। अपने बीच की बात किसी तीसरे तक न जाने दें, चाहे वह परिवार का कोई सदस्य हो या फिर आपका कोई करीबी दोस्त ही क्यों ना हो। नवंबर से आपको इस बात के लिए विशेष रूप से सतर्क रहना है। अगर आप यह कर सके तो आपकी परेशानियां हल हो जाएंगी। जीवन साथी या प्रियजन के साथ व्यवहार में अतिरिक्त मधुरता लाने का प्रयास करें। सब सुखमय रहेगा। व्यर्थ के वाद विवाद से बचना होगा आपको। जीवन साथी के भाव यानी कि सप्तम भाव पर केतु की दृष्टि है। इसकी वजह से विवाहित लोगों के लिए अपने जीवन साथी को समझने में कुछ परेशानी आ सकती है और यह मनमुटाव का कारण हो सकता है। इसलिए एक दूसरे को समझने का प्रयास करें, बातचीत करें। सूर्य का गोचर भी सप्तम भाव में होगा। इससे जीवन साथी के स्वभाव में अहम या उत्तेजना की भावना बढ़ सकती है। स्वभाव में थोड़ी एकाग्रता आ सकती है। इसलिए समझने की ज़रूरत है कि यह ग्रह के प्रभाव से हो रहा है और आपको आग में घी नहीं डालना है बल्कि शीतल करना है। बुध की गोचर वर्ष सप्तम भाव में आ जाएंगे, इसलिए उसके बाद सब कुछ आपकी बुद्धि और आपके संवाद कौशल पर निर्भर करेगा। आप चाहें तो वाणी की मधुरता से समय को बहुत ही आनंदमय बना सकते हैं। आप चाहे तो बिगाड़ भी सकते हैं इसे। वाणी की मधुरता लाएंगे तो सब मंगलमय होगा आपका। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हमें आपसे विनम्र निवेदन है, अगर ये वीडियो आप लोग को सही लगे, आपके जीवन से मिले, तो प्लीज़ आप हमारी वीडियो को लाइक कर दें और जिन लोगों ने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग हमें सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा दें। मेरे प्रिय दोस्तों, आपका एक लाइक और सब्सक्राइब हमें अगला वीडियो बनाने के लिए बहुत सा उत्साह प्रदान करता है। हमें उम्मीद है कि आप लोग हमें सपोर्ट करते चलेंगे। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि आपका लव लाइफ और पारिवारिक संबंध कैसा रहेगा। आपके मुश्किल समय में आपके साथी ने
आपको काफ़ी प्रेरणा और आगे बढ़ने की हिम्मत दी है और आप इसके लिए उनका काफ़ी सम्मान भी करते हैं। लेकिन किसी विशेष परिस्थितियों की वजह से आप दोनों के बीच गलतफहमी आ गई है और दूरी की खाई बढ़ती ही जा रही है। इस स्थिति को बिल्कुल ख़राब होने से पहले ही संभाल लें आप। शायद आप जितना संभाल सकते हैं आपके पास फ़िलहाल उससे कहीं ज़्यादा है। आपके पास काफ़ी काम होने के साथ साथ कई सारे अफेयर भी हैं। इनके चलते आपको अपने काम के साथ समझौता करना पड़ सकता है, जिससे आपको भविष्य में काफ़ी परेशानियां हो सकती हैं। अपने पार्टनर के साथ ईमानदार रहें और आपके पास जो है उसी में तसल्ली रखें। अब आइए हम बात कर लेते हैं कि आपको धन का लाभ होगा या धन की हानि। धन संबंधी के मामले में आपका यह समय डरावना होगा। ग्रह गोचर का यह संकेत मिल रहा है कि आपको सपोर्ट नहीं करेगा। कभी नुकसान का भी सामना करना पड़ सकता है आपको। आपका व्यवहार याद करने योग्य होगा। अपने लाभ के लिए इसका प्रयोग करें। लोगों से मिलें और उनसे सकारात्मक बातचीत करें। एक सकारात्मक शरीर की भाषा बनाए रखें। यहाँ से एक नया अवसर अंकुरित हो सकता है। यह एक नई परियोजना शुरू करने के लिए अच्छा सप्ताह दिखाई दे रहा है। अपने संगठन कौशल को याद रखें और अपने आप को व्यवस्थित भी रखें। अंत में एक अप्रत्याशित लाभ की संभावना है। हालांकि आप अपने सभी कार्यों को जल्द पूरा करने में बहुत ज़्यादा सक्षम हो पाएंगे, लेकिन आप अपने बेचैनी, असावधानी और सुस्ती महसूस करेंगे और अधिक समय होने के बावजूद भी आपका बकाया कार्य और जिम्मेदारियां बढ़ती हुई चली जाएंगी। छुट्टी लेना इसका एक ही उपाय है ताकि अगले दिन आप तरोताज़ा महसूस करें। यह बेचैनी वास्तव में तनाव के कारण है, जिससे आपको अपनी उत्पादकता बढ़ाने के लिए त्यागना होगा। अब आइए हम बात कर लेते हैं कि आपके लिए मेरा आज का शुभ विचार क्या है। आप लोग इसे ध्यानपूर्वक सुनिएगा। हमें उम्मीद है हमारा यह शुभ विचार आपके उदास जीवन में कुछ रंग भर देगा। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। जब इंसान अपनी गलतियों का वकील और दूसरे की गलतियों का जज बन जाए तो फैसले नहीं होते, बल्कि उन लोगों के बीच फासले हो जाते हैं। लफ्ज़ सिर्फ चुभते हैं, खामोशियाँ मार ही देती हैं। एक बार एक इंसान ने अपने वक्त से पूछा कि मैं हार क्यों जाता हूँ। वक्त ने कहा, धूप हो या छाँव हो, काली रात हो या बरसात हो, चाहे कितनी भी बुरी हालात हो, मैं हर वक्त चलता रहता हूँ, इसलिए मैं जीत जाता हूँ। तू भी मेरे साथ चल, तू भी कभी नहीं हारेगा। मुट्ठियों में कैद हैं जो खुशियाँ, वो बांट दो यारो। ये हथेलियाँ तो एक दिन वैसे ही खुल ही जानी है। उम्मीदों से बंधा एक ज़िद्दी परिंदा है इंसान, जो घायल भी है उम्मीदों से ही है और ज़िंदा भी उम्मीदों पर ही है। सुखी होने के चक्कर में जो पूरी ज़िंदगी दुखी रहता है, उसी का नाम इंसान है। मेरे प्रिय दर्शक, हमें उम्मीद है हमारा ये शुभ विचार आपको काफ़ी पसंद आया होगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारा वीडियो देखने के लिए। आपका दिन शुभ हो। जय माता दी।